तो किरचॉफ लूप होता क्या है बेटा किरचॉफ में? सबसे पहली चीज ये अपन को समझने की जरूरत है, किरचॉफ में अपन डिफाइन क्या करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में कि जो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वो किससे सॉल्व होंगे? V इक्वल टू आई आर से, जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं अपन। यदि उससे सॉल्व नहीं होंगे तो बाकी क्वेश्चन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा? अपने पास किरचॉफ से। और जिनका किरचॉफ से भी सॉल्व नहीं होंगे उन पे अपन क्या लगा देते हैं अपन बेटा? डिवाइड रूल लगाते हैं उसमें अपन। ठीक है, इक्विपार्टीशन रूल लगाते हैं, उनको अलग अलग करके सर्किट को अपन सॉल्व कर सकते हैं। सो here we have starting from the ठीक है, किरचॉफ इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. सो first rule is called as junction rule और current rule. Which is also called as junction rule, current rule, Kirchhoff's KCL, which is also called as KCL. किसके बराबर लेंगे बेटा अपन? KCL. So that is junction rule, current rule, and Kirchhoff's current rule, right? Junction, current, and Kirchhoff's rule. Now this is called as first rule. क्या बोलते हैं अपन इसको? First rule. Junction rule, current rule, and Kirchhoff's current rule. All right. According to the अच्छा, मैं KCL और KVL बोलूंगा हर जगह. KCL मतलब फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं. आपको एक चीज पता है, आपने बहुत सारी आपने ऑफ कोर्स सोशल साइंस पढ़ी होगी, 10th तक तो आपने पढ़ी है. सोशल साइंस में आपने बहुत सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा कि दो रिवर आ रही हैं, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड देन उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन. कि दोनों आ रही हैं, मिल रही हैं और वो सारा पानी क्या चला जाएगा आगे. तो एक नदी से पानी कितना आ रहा है? कुछ वट एवर अमाउंट, दूसरी से भी कोई दूसरा अमाउंट आ रहा है. ठीक है, हम वॉल्यूम की बात करें तो गैलेंस में होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी होता है. V1 और V2 दोनों मिला के यहाँ पे मिले और टोटल जो जाने वाला पानी होगा वो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2. तो इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू आउट गोइंग. ये ध्यान रखना आप, कभी रुकता नहीं है. ऐसा ही अपने किस में पढ़ा था? फ्लक्स में, कि किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में अपन एक क्लोज बॉडी को रख देंगे तो जितनी फील्ड लाइंस आ रही होती फील्ड लाइंस उस क्लोज बॉडी से निकल रही हैं, उस बॉडी से निकल रही है. एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज जीरो फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट बॉडी. क्योंकि जितनी एंटर हो रही है उतनी निकल गई वहां पर. इस चीज की बात हमने पहले पढ़ चुके हैं अपने इस चीज को. सो किरचॉफ्स केवीएल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, according to first rule of Kirchhoff, incoming current is always equal to the incoming current is always equal to the outgoing current. Incoming current is always equal to the outgoing current at a junction in the circuit. Incoming current outgoing current की क्या होगा बेटा? Equal होगा. So in the circuit, so it says hence net current at the junction is equal to 0, where incoming current
is taken as positive and outgoing current is taken as negative. इनकमिंग करंट क्या ले रहे हैं अपन उस पे, टेकन एज इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है. सो I is equal to summation ये अपने पास एक दूसरा स्टेटमेंट है, ये अपने पास एक स्टेटमेंट हो रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जो नेट करंट है वो कितना होगा अपने पास, I जो पहला लिखा दोनों का मतलब एक ही है पर मैं लिख देता हूं उसका भी, I in इज इक्वल टू I out, जंक्शन की बात कर रहे हैं. और दूसरा अपने पास नेट I क्या होगा, जीरो. क्यों, जब करंट्स को सबको ऐड कर रहे हैं तो आने वाली करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं और जाने वाली करंट को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, और सबका समेशन कितना आएगा, जीरो. नेट 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 विल बी इक्वल टू जीरो. देयरफॉर इफ वी टॉक अबाउट दीज टू करंट्स, दिस इज I1, दिस इज I2, और जाने वाली करंट कितनी है, I3, ठीक है. I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग. I इनकमिंग कितना है, I1 प्लस I2, आउटगोइंग कितना है अपने पास, I3. I3 को लेफ्ट में लेके आए तो कितना हो गया, नेगेटिव का, कितना होगा बेटा, जीरो. मींस इनकमिंग को पॉजिटिव लिया और आउटगोइंग को क्या लिया, नेगेटिव, और टोटल विल बी इक्वल टू जीरो. देयरफॉर समेशन I इज इक्वल टू जीरो. दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो मैंने लिखे हैं वो प्रूव हो गए. यहां से क्या लिखा हुआ है कि आने वाली और जाने वाली दोनों करंट क्या होंगी, बराबर. जंक्शन पे कोई करंट नहीं रहती, हम इसको बोलते हैं जंक्शन. बेटा ये जंक्शन नहीं होगा कभी भी जहां दो वायर मिल रहे हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट जंक्शन हो जाएंगे हर पॉइंट पे. जंक्शन उसको बोलते हैं जहां दो से ज्यादा वायर मिल रहे हो, ठीक है. मोर देन टू क्या होगा, यदि यहां पे मिला ये जंक्शन कहलाएगा बेटा. इस पे और भी हो सकते हैं, ये भी जंक्शन कहलाएगा. यहां से जंक्शन जा भी सकता है, जंक्शन यहां पे कर दिया तो ये भी जंक्शन हो गया बेटा, ठीक है. और कहीं भी बाकी मतलब जैसे भी करा आपने इसको, एक से ज्यादा जहां पर वायर मिल रहे होंगे, तो इस जो गिवन सिचुएशन है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, वहां पे एक जंक्शन ये होगा और दूसरा जंक्शन ये वाला होगा. इस तरीके से होते हैं जंक्शन. तो जंक्शन वायर की बात कर दी, वायर जा रहा है इसमें तो हर जगह जंक्शन ले सकते हो, ऐसे तो आप इनफाइनाइट जंक्शन होंगे. नहीं तो वैसा नहीं करते हैं अपन. यहां पर क्या करेंगे अपन, जितने भी हैं ये वाला पॉइंट है, इनकमिंग और आउटगोइंग क्या होंगे, वहां पे बराबर होंगे. कुछ इस तरीके से देखते हैं अपन. अच्छा, आफ्टर दिस लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये अपने पास किरचॉफ फर्स्ट रूल के बारे में. क्वेश्चन क्या होगा बेटा, यहां से करंट 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर आया और यहां पे 1.5 एम्पियर चलेगी इधर. फाइंड वैल्यू ऑफ I. ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सीधा सा क्वेश्चन होता है, बड़ा इजी सा. यहां से इस जंक्शन पे क्या हो रहा है बेटा, इनकमिंग करंट कितनी है, 2 + 3, तो टोटल जाने वाली करंट कितना होगा, 5 एम्पियर. ये शो नहीं कर रखा होगा तो आपको खुद को शो करना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल हेजिटेट ना करें आप. सो 5 यहां पहुंची, अब 5 यहां चलेगी तो
1.5 निकाल लिया उससे अपन ने, कितना करा 1.5, तो 1.5 निकाला तो ये कितना हो जाएगा 3.5 एम्पियर, 1 एम्पियर आ गया, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 4.5 एम्पियर। 4.5 इस जंक्शन पे 4.5 एम्पियर पहुंचा है और 4 एम्पियर इधर चला गया, तो रिमेनिंग 1 आई का वैल्यू कितना हो जाएगा इनकमिंग, मतलब ये तो इनकमिंग था, उससे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0.5 एम्पियर आई का वैल्यू। किसी भी जंक्शन पे अपन को करंट डिवाइड करनी होगी तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, अपन को ध्यान रखना है इस चीज का कि जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट क्या होगी बेटा जाएगी, ध्यान रखना इसमें। किसी भी जंक्शन पे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन इसका स्पेसिफिक यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास, बोर्ड में आता है ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट एक ही बता रखा है करंट का किसी जंक्शन पे, दैट्स इट। अच्छा, ये ज्यादा जो इसकी जरूरत पड़ती है, सेकंड रूल पढ़ने के बाद अपन को पूरे सर्किट में जब हम करंट डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट करने से मेरा मतलब है कि करंट अपन जैसे जैसे फ्लो कराएंगे उस चीज के लिए अपन बात करते हैं, तो वहां पर अपन इस चीज को देखेंगे, ठीक है, कैसे होगा, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हियर वी हैव किरचॉफ रूल। Kirchhoff's सेकेंड रूल और वोल्टेज रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL बोलते हैं, जैसे उसको KCL बोलते हैं, इसको वोल्टेज लॉ, राइट। अगेन यहां वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो यहां पे पूरे लूप में वोल्टेज अपन कैसे देते हैं, पूरे लूप का देखते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में नहीं देखते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में A और B के बीच में देखेंगे अपन, जरूरी थोड़ा है वहां पे जीरो, यदि उनके बीच में जीरो हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही, समझ आ रहा है। 2 पॉइंट्स के बीच में यदि पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है सेम, समझ गए, वाटर लेवल क्या है सेम, तो वाटर फ्लो होगा कि 2 टैंक्स के बीच में नहीं होगा ना, क्योंकि उनका प्रेशर क्या हो जाता है सेम वहां पर। तो उसी चीज की बात करते हैं, करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब 2 पॉइंट हैं जिनके वोल्टेज क्या है सेम है, फ्लैट है बिल्कुल, मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो यहां पर देखते हैं KVL, इट सेज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, according to Kirchhoff, net voltage according to Kirchhoff, net voltage is equal to equal to 0 for कंप्लीट लूप। एक लूप है उसका नेट जो वोल्टेज आएगा समेशन V, समेशन V कितना आएगा 0, समेशन V वुड बी इक्वल टू 0, नेट वोल्टेज is equal to 0 for complete loop, right? So when we start in a loop, इसके लिए अपने पास साइन कन्वेंशन देखना होता है, इसमें अपने पास डिफरेंट अपने पास लॉ आएंगे इसमें, तो वो किस तरीके से होते हैं। सो समेशन V as we know V is equal to E minus IR,
ये थोड़ा मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसको मैं एनसीईआरटी में, और इसमें थोड़े अलग अलग उससे दे रखे हैं, थ्योरीज दे रखे हैं, उस सब चीज़ों में अपन जा नहीं रहे. Let just go ahead with this particular method. Here V is equal to E minus IR. As we know, summation of net potential across net voltage, net potential difference for a loop. क्यों होता है ऐसा कि जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पे आ गए, तो समेशन कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्टिंग होगा, उस वही पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट होगा. तो समेशन V कितना आएगा आपके पास, जीरो. समेशन V would be equal to zero. That says, so delta V is equal to zero. That is summation E minus IR will be equal to zero. Summation E minus summation IR is equal to zero. Summation E minus summation IR will be equal to zero. समेशन अंदर और राइट में लेके गए समेशन ई, तो लेफ्ट में तो कितना है समेशन ई मीन्स ई क्या होता है बेटा, ईएमएफ. ईएमएफ क्या होता है, सारी की सारी बैटरीज का. सो नेट ईएमएफ एफ ऑफ all the sources, all the cells connected in the loop is equal to summation E का मतलब यही हुआ ना, net EMF of all the cells connected in the loop. साइन कन्वेंशन नहीं देखा अभी तक, ठीक है. लेफ्ट में क्या रखेंगे अपन, जितनी भी बैटरी लगी हुई है उनका EMF देखेंगे अपन साइन कन्वेंशन के लिए. साइन कन्वेंशन लेते हुए उनका EMF यहां पर अपन रख देंगे, ठीक है. और समेशन IR ये कितना होगा बेटा, समेशन IR net potential difference across all the in the loop, in the net potential difference across all the resistors in the loop में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है. सो दिस इज समेशन ई अक्रॉस लूप में जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस उनको राइट हैंड साइड में रखेंगे. थोड़ा इजी होता है, जितनी भी बैटरी है उन सबका साइन कन्वेंशन लेते हुए इक्वेशन में लेफ्ट में पुट कर लेंगे उनको, और जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका करंट तो जाहिर ही होगी, उन रेजिस्टर्स में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन सबको साइन कन्वेंशन लेते हुए राइट हैंड साइड में पुट कर लेंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है. आया किस तरीके से आपको समझ आ गया हो. यहाँ V इक्वल टू E माइनस IR लिया है मैंने, और यहाँ पे समेशन V इक्वल टू कितना लिया मैंने, जीरो. यहाँ पे समेशन दोनों को अलग अलग करके राइट हैंड साइड में लेके IR मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स. अब आप बोलोगे सर ये तो स्मॉल r तो किसके लिए लिया हुआ आपने, स्मॉल r इज फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ओनली. बेटा कैपिटल R आ जाएगा तो मना थोड़ा ना कर देंगे अपन उसको, पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका भी लेंगे ना अपन. सो वही चीज है यहाँ पर. सो दिस इज द स्टेटमेंट, ओके. एंड फॉर सेकेंड लूप of Kirchhoff, for सेकेंड लॉ के लिए साइन कन्वेंशन. सो कैसे देखते हैं बेटा, एक चीज है, सबसे पहले उसी को लिख रहा हूं मैं. वी टेक we take an imaginary loop, imaginary loop which is called as Kirchhoff loop, imaginary loop across the पूरा का पूरा जो लूप होगा उसमें टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको देखते हैं, ठीक है. इमेजिनरी लूप ले रहे हैं पूरे के पूरे लूप में अपन क्या ले रहे हैं, इमेजिनरी लूप.
सो उसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ लूप, है ना, किरचॉफ लूप। ओके, सो अक्रॉस अ बैटरी अपन साइन कन्वेंशन लेंगे कैसे, ये बैटरी है, सबके पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होगा। पॉजिटिव का मतलब करंट कहाँ से, यहाँ से इसमें करंट कहाँ से आ रही है इसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट इधर जा रही है, यहाँ पॉजिटिव होने का मतलब करंट की डायरेक्शन इधर है। ये तो करंट जो आपने ले ली उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, जो करंट हमने ले ली उसके डायरेक्शन की, ठीक है। अच्छा, ये करंट आ गई, लूप आपकी चॉइस है किधर होगा लूप, दैट्स अप टू यू, कहां लेना चाहते हो लूप, दैट्स अप टू यू। लूप सपोज करो एक बार में किरचॉफ लूप, लूप इधर लिया है, या आपका मन करा इधर ले लिया आपने लूप, लूप ये इमेजिनरी होता है, अपन को लूप बनाना इसलिए होता है बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विद अ पॉइंट जहां पे वापस आना है अपन को, मतलब चलने के लिए अपन को एक लूप लेना पड़ेगा कि मैं इधर से क्लॉकवाइज जाऊंगा लूप में, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा मैं, ये वैल्यू चेक करने के लिए, इसलिए अपन को लूप लेना पड़ता है, और वो इमेजिनरी लूप होता है, ठीक है। वो आपकी चॉइस पे कैसे भी ले सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे भी वो डायरेक्ट समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लूप ले रहे हैं यहाँ पर एक इसमें करंट और लूप एक ही डायरेक्शन में ले लिया, यहाँ पे करंट इधर है, लूप अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आर, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा V इक्वल टू आई आर, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर उसका वैल्यू कितना है I, यहाँ पे EMF कितना है इसका E, और यहाँ पे भी EMF कितना है अपने पास E, राइट। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में ही हमने किसको ले लिया बेटा, लूप को, अपोजिट डायरेक्शन में लूप लेंगे अब इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में थे। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पे जब एक ही डायरेक्शन में करंट और लूप की डायरेक्शन होगी तो V को क्या लेना है बेटा, V हैज टू बी टेकन एज प्लस आई आर। जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा सो V वुड बी इक्वल टू माइनस आई आर, V वुड बी इक्वल टू माइनस आई आर। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस आई आर, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना आ जाएगा माइनस आई आर। डन। Here it would be दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो V पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा बेटा, EMF के इक्वल, V इज इक्वल टू प्लस E, और वहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो V हैज टू बी टेकन एज माइनस E। लूप में अपन प्लस और माइनस के रेस्पेक्ट में रखेंगे, दिस वुड बी प्लस E, दैट वुड बी माइनस E, प्लस आई आर माइनस आई आर, एंड दीज आर द फोर थिंग्स विच वी नीड टू चेक हियर। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट साइन कन्वेंशन। सो कैसे लेंगे अपन, ये यूं का यूं रखेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि क्या हो रहा है इसमें। So that is going ahead with the basic question, जिसमें दो अपन को जरूरत भी नहीं है। सो इस क्वेश्चन में अपने पास जो जरूरत है उसमें अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, पर अपन एक बार चेक करते हैं कि दोनों तरीके से सेम आ रहा है नहीं आ रहा वैल्यू। किरचॉफ से बेसिक क्वेश्चन लिया बेटा, साइन कन्वेंशन में यहीं से लूंगा। Right, this is 25 volt and that is 40 volt.
बेसिक है क्वेश्चन, एक ही लूप है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप क्या बोलोगे सर 25 और 40, आप देखोगे दोनों में इसका पॉजिटिव इधर जाएगा, मतलब दोनों के पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो पोलैरिटी अपन को क्या लेना पड़ेगा, E1 माइनस E2 करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन जो अपने जो अभी तक जो पिछला जो टॉपिक था जहां पर अपने पोटेंशियल डिफरेंस जैसे लिया था अपने सेल्स के कॉम्बिनेशन को, उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे हैं। फिर इसी क्वेश्चन में मैं किरचॉफ लूप लगाने वाला हूं। ठीक है, सो पॉजिटिव मुझे ऐसा लग रहा है 40 है ये इसमें, तो 40 से करंट क्या होगी, ज़्यादा फ्लो होगी, तो मैंने करंट की डायरेक्शन यूं करके दे दी, क्योंकि लूप तो ही किया है, तो 40 और 25 में, क्योंकि यहाँ तो ये करंट जाएगी नहीं इधर, तो यहाँ नेट करंट कितना मान लिया मैंने सर्किट में आए, सारे के सारे रेजिस्टर्स किस में है बेटा, सारे सीरीज में, तो आर सीरीज वुड बी इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 15, दैट वुड बी इक्वल टू 5 6 10 15 25 ओम। ई नेट कितना होता है बेटा, ई सीरीज में है, तो 40 को तो मैंने क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव में लेंगे, और ये वाला क्या आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, तो 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 15, कितना आ गया 15 एंड 15 वोल्ट। सो नेट करंट कितना आ जाएगा, ई नेट अपॉन आर नेट, आर का वैल्यू कितना है 15 अपॉन 25 विच इज 3/5 एम्पियर। कितना आएगा बेटा 3/5 एम्पियर सब जगह से। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना हो कहीं भी कि 4 ओम क्या क्रॉस मेजर करना है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, I का वैल्यू कितना है 3/5 इंटू 4, V इक्वल टू 12/5 वोल्ट। ओके, एंड फिफ्टीन बाय 5 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे जो भी चाहिएगा अपन को। तो अपन को नेट करंट का वैल्यू कितना है 3/5, ये याद रखिएगा। मैं 3/5 चेक करता हूँ कि 3/5 आएगा ही नहीं आएगा, यदि अपन इसमें किरचॉफ लूप लगाते हैं तो, क्योंकि किरचॉफ लगाओ चाहे कोई दूसरा मेथड यूज करो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो अलग आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब अपने फिर सही नहीं करा है। तो 40 वोल्ट प्लस माइनस this was 5 3 this was 4 ohm 1 ohm this was it। करंट कहाँ फ्लो होगा इसमें, कहीं भी हो रहा हूँ, यहाँ पे मान लिया अपने करंट। ठीक है, यू टेकन दिस पॉइंट एज ABCD, लूप मैंने स्टार्ट किया, ये किरचॉफ लूप। कोशिश ये करेंगे कि उसी के उसमें फ्लो कराएं अपन। ये क्वेश्चन में देगा करंट की डायरेक्शन, नहीं देगा तो खुद से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि करंट किधर जा रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। क्वेश्चन में बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेट हमें आई फाइंड आउट करना है। ये जो मैं अंदर बनाया इसको अपन बोलेंगे किरचॉफ लूप। What do we call it? Kirchhoff loop, and this loop would be A to B. Okay, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। यहाँ करंट की डायरेक्शन इधर है, लूप की डायरेक्शन भी इधर है। यहाँ करंट भी ऊपर की तरफ जा रही है और लूप भी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, जितने भी रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलती है, और जबकि लूप भी कहाँ है, इधर। यहाँ पे करंट इधर जाना चाहती है, जबकि लूप कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए EMF कितना आ जाएगा, V इजिकल टू -25 वोल्ट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे V इजिकल टू 40 वोल्ट। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू किरचॉफ
समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। समेशन ऑफ ई का वैल्यू कितना होगा बेटा, ये कितना है पॉजिटिव 40 लेंगे, और इसका क्या लेंगे अपन, क्योंकि इसका पॉजिटिव का डायरेक्शन लेफ्ट में है जबकि आपने करंट का राइट में दे रखा है अपने, ठीक है। करंट की डायरेक्शन से देखेंगे नहीं, इसमें किसका डायरेक्शन, पॉजिटिव का डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पॉजिटिव बैटरी का डायरेक्शन इधर है, आपका लूप उधर जा रहा है, तो 40 - 25, ये जितनी भी बैटरी है लूप में, जितनी भी बैटरी है सबको लेफ्ट हैंड साइड में काउंट कर लो। सबसे पहले बैटरी का काम खत्म, ये और ये दोनों कंपोनेंट खत्म। अब जितने भी रेजिस्टर्स बते हैं उन सब का कहां पे लिखेंगे अपन, राइट हैंड साइड में। सो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, करंट कितनी फ्लो हो रही आई, सो ये कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा 15 IR 15 I, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 I पॉजिटिव, फिर 1 I प्लस 4 I, सो टोटल वुड बी 15 20 25 I, और if 40 - 25 will be equal to 15, so I would be 15/25, that makes it 3/5 ampere, and I think this is what we have studied इस लूप में। I कितना आएगा बेटा 3/5 एम्पियर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते होते हैं। सो I का वैल्यू अपने पास 3/5 आया, और इसी में I की जो वैल्यू क्या था इसमें, V + IR V - IR, और वैल्यू जो होगा ये किरचॉफ लूप अपना पूरा का पूरा इस तरीके से देखे किरचॉफ लूप, और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें अपने पास केवल एक लूप दे रखा था, ऐसा क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं जो कि किरचॉफ से सॉल्व हो, ये अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस किरचॉफ लूप कैसे अप्लाई करना है वो सब करके दिखाया मैंने। अब हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन से होंगे जिसमें मल्टीपल लूप आएंगे, ठीक है, एक ही सर्किट में मल्टीपल लूप होंगे। सो उसको अपन सॉल्व करते हैं। आई गो फॉर ए स्मॉल ब्रेक एंड देन सी यू। Yes, so we starting with the question. अब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया अपने पास, इसके बाद अपन स्टार्ट करें, एक दो क्वेश्चन और करेंगे आज के लेक्चर में, फिर अपन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है किरचॉफ लूप के, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कल सॉल्व करेंगे अपन। सो here we go. So दिस क्वेश्चंस जिसमें अपन डबल लूप लेके मैं दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे आपके पास। Question. $10 volt, 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 5 volt, and this is 5 ohm. This is the circuit which is given to us. इसमें हर ब्रांच में हमको करंट फाइंड आउट करनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, हर ब्रांच में लेने का मतलब ये वाला पॉइंट A, B, C, D, E and F। सो अपने पास कितनी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, इन टोटल वी हैव गॉट 3 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस हैं बेटा, 3, एंड दीज 3 ब्रांचेस आर समथिंग। एक तो अपने पास B, A, F, E, ये पूरी ब्रांच है जिसमें करंट यदि पूरा सेम जा रहा है तो उसको एक ही ब्रांच बोलते हैं अपन, है ना। बाकी सब ये जितने 1 2 3 एंड दीज डिवाइसेस आर इन सीरीज। ये अकेला एक ब्रांच है, B एक ब्रांच है, क्योंकि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में ब्रांच होती है। तो यहां से चला मैं, तो यहाँ पे कोई जंक्शन ही नहीं मिला मेरे को, यहाँ पे आके मिला। तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में एक पूरी ब्रांच होती है, उसमें अपन डिवाइड और प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दैट्स हाउ इट इज। सो हियर इट वुड बी पॉजिटिव से, इससे करंट निकल रही I1, सॉरी आई भेज रहा हूं मैं, इसमें करंट I भेजा, यहां पे आने के बाद मैंने इधर भेज दिया I2, तो यहां कितना बचेगा, ये I1 था, I2 भेजा तो I1 - I2 बच गया, I2 आ गया, क्योंकि इसमें करंट क्या जाएगा नीचे की तरफ, बैटरी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से करंट नीचे की तरफ जाएगा। और आप लूप भी वैसे ही ले सकते हैं, इसमें दोनों करंट, यहाँ I2 मिली या I1 - I2, और ये I2 आ गया इधर से, दोनों मिला के वापस कितना बन जाएगा I1। सो इस ब्रांच में से करंट कितनी स्टार्ट हुई थी I1, और यहाँ पे भी कितनी आनी चाहिए I1 ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बैटरी से आपने I1 दी और यहाँ पे I2 दे रहे हो आप इसको, नहीं,
जो करंट आप दे रहे हो वो करंट सेम रहेगा, किसी भी ब्रांच में करंट तो सेम ही रहता है, तो सेम रहेगा। तो करंट इसमें पूरे में कितना है I1, इसमें I1 माइनस I2 और इसमें कितना आ जाएगा I2। नेक्स्ट इज I1 से ये अपने पास लूप आ गया, इसमें बाय ये लूप 2 और इसको ले लिया मैंने लूप 1, लूप 1 एंड लूप 2, दो चीजें आ गई अपने पास, लूप 1 लूप 2। Therefore the thing would be here, so पॉजिटिव से यहां पे करंट जा रही है। अच्छा, सबसे पहले अपन लूप लेंगे, लूप 1 और A B E F F A। लूप अब कभी भी जब शो करेंगे आप तो लूप क्या होता है बेटा, A B E F, F पे मत रुक जाना है, इसको वापस जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट से चलते हैं, इसलिए अपने लूप आप इसको लूप रूल बोलते हैं, ठीक है। सो इस पूरे लूप में चेक कीजिए, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक दो क्वेश्चन में मैं शो करूंगा आपको, क्योंकि इसकी बैटरी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और लूप भी क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर लूप भी इधर है और करंट भी इधर है, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ करंट और लूप दोनों, लूप डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये राइट ये नीचे और इधर, सो यहाँ पे भी इतना ही रहेगा। तो सब क्या आएंगे, पॉजिटिव सिंबल के साथ आएंगे, है ना, सबका जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, पॉजिटिव सिंबल के साथ। देयरफॉर मैं लेफ्ट साइड में क्या लूंगा बेटा, जितनी भी बैटरी लगी है वहां पे, जितने भी सेल्स लगे हुए, तो सेल लगाया तो केवल एक ही सेल है इसमें, विच इज 10, लिख दिया मैंने 10। फिर देखेंगे अपन कोई सेल नहीं लगा हुआ, ठीक है, इक्वल टू सारे रेजिस्टर्स, ये कितना आ जाएगा I1 करंट और इसका वोल्टेज कितना है 2, सो कितना आ जाएगा 2I1 पॉजिटिव का। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, करंट कितनी जा रही है उसमें से I1 माइनस I2, IR सब पोटेंशियल ऐड कर रहा हूं यहां पर मैं। आगे चले, यहाँ पे 1 मिला और 1 में से करंट कितनी जा रही है I1, सो 1 into I1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज I1 ओनली। सो 2I1 4I1 एंड I1 कितना होगा 4 1 5 एंड 2 7I1, 7I1 माइनस 4I2 which is equal to 10 and can be taken as equation number 1, can be taken as equation number 1, क्योंकि लूप क्या लिया आपने, पहला वाला इक्वेशन 1 ले लिया। अच्छा, सेकंड लूप की बात करें अपन, लूप सेकंड, और कौन सा लूप है बेटा, BC DE B। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, लिखने का सही तरीका क्या होता है, जो आप किरचॉफ लूप की डायरेक्शन ले रहे हो उसी तरीके से लिखना। पता चले लूप आप उल्टा लिख रहे हो और वहां पे BCDEB इस फॉर्म में लिख रहे हो, नहीं, आप यहां शो भी नहीं करोगे ना, ऐसे यूं करके बनाओगे भी नहीं, तो मुझे कहां से पता चलेगा आंसर शीट चेक करते हुए कि भाई लूप क्या लिया है बच्चे ने, लूप ये लिया है BCD, मतलब बच्चे ने BCDEB ये वाला लूप लिया है उसने क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे वहां पे ये लिख रहे हैं और यहाँ पे लूप आपने अलग तरीके से ले लिया, विच इज रॉन्ग, आपका माना आंसर सही आ जाएगा जो भी है, दिस इज अप टू यू। जनरली मेरा जो सजेशन आपको है कि सर्किट में जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें मैक्सिमम कंपोनेंट में जिधर से करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में आप लूप लीजिएगा, वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो लूप सेकंड BCDEB, देयरफॉर यहाँ पे करंट बैटरी कितनी है बेटा 5, एक ही बैटरी है 5, यहाँ बैटरी का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों इधर है। यहां पे सिर्फ एक चक्कर पड़ेगा, यहां लूप ऊपर जाएगा 4 ओम में से और करंट कहां जा रही है इसमें ऊपर की तरफ, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा सेकंड लूप में अब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, 4 ओम के साथ ये प्रॉब्लम है कि 4 ओम दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर भी और इधर भी है, ये ध्यान रखिएगा। सो 4 ओम दोनों में आ रहे हैं, सो 5 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 5 वुड बी इक्वल टू 5 इसका पोटेंशियल 5I2, इसका पोटेंशियल 3I2 माइनस इसका देखेंगे तो माइनस 4I1 माइनस I2, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 5I2 माइनस का 4I1 और ये भी प्लस हो गया तो 4 7 प्लस 12I2, ये नेगेटिव 4 ऊपर गया माइनस 4 अंदर गया तो कितना आ जाएगा प्लस 4I2 हो जाएगा, प्लस 4 3 एंड 5 मेक्स इट 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशंस और I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है। मैं सारी ब्रांचेस का करंट लिखूंगा यहाँ पर। सो क्या देख रहे हैं बेटा, अपन दोनों को ऐड करें तो क्या ऐड करेंगे, ये माइनस का है वो प्लस का है, यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो इस इक्वेशन को और दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and एडिंग इनटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 30 इक्वल टू 21I1 माइनस 12I2, ये इक्वेशन 3 आ गया अपने पास। इसको किससे ऐड करने के लिए बोला है अपन को, 2 से,
सो 5 इज इक्वल टू -4i1 प्लस 12i2। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 21 माइनस 4 कितना होगा बेटा, 17 i1, और ये कितना होगा 35। i1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 अपॉन 17 एम्पियर। दिस इज i1। कैन वी पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, सेकंड या किसी में भी अपन इसको पुट करेंगे तो i1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन इन इक्वेशन 1। by putting value of i1 in equation 1, so 10 is equal to 7। i1 का वैल्यू कितना है, 35 by 17 minus 4i2। यस, राइट में लेके आ गए तो कितना आ जाएगा, 4i2 प्लस का हो गया 7 इंटू 35 अपॉन 17 माइनस 10। एलसीएम लिया 35 माइनस 170 upon 17, 4i1 i2, so i2 would be 35 17 into 4, yes, done। So this is 68 and 245 minus 170 makes it 5, right? So that is 75, 55, 45 plus 75, this is i2। सो इसको फर्दर अपन डिवाइड कर नहीं सकते। सो ये कितना है, 75 by 65, ये i1 और i2 का वैल्यू आ गया। ब्रांचेस कितनी है अपने पास, 3, ठीक है। एक ब्रांच में कितनी करंट जा रही है बेटा टोटल, ए बी सी। इधर देखिए बेटा, यहाँ पे ये ब्रांच अपने पास, मैं ब्रांच को कैसे लिखूंगा बेटा, ब्रांच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज करंट थ्रू ब्रांच ई ए ई एफ ए बी, या वापस ई पर लिख दूंगा इसको तो वो लूप बन जाएगा। तो इसमें करंट कितनी जा रही है टोटल, इसमें जो करंट जा रही है वो i1 है, और i1 का वैल्यू कितना है 35 by 17 एम्पियर। फिर अपने पास ब्रांच है i b c d e, इसमें i2 करंट जा रही है और i2 का वैल्यू कितना आ गया 75 by 68 एम्पियर। ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है तो मैंने पूरा लिख लिया। 2 ब्रांच आ गई, तीसरी ब्रांच कौन सी बचती है अपने पास, i b c, करंट थ्रू b e, सॉरी b में करंट कितनी जा रही है i1 माइनस i2, i1 का वैल्यू कितना है i1 माइनस i2 विच इज 35 by 17 माइनस 75 by 68। इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा और ये आपके पास करंट किस में आ जाएगी, थर्ड जो ब्रांच है उसमें। तो तीनों ब्रांच में एक में करंट ये आएगा, दूसरे में करंट ये वाला वैल्यू आएगा और तीसरे में करंट का वैल्यू ये होगा, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा अपन को, जब भी सॉल्व करेंगे तो अपन को पूरा का पूरा आना चाहिए। समझ आ गई बात। सो ये क्वेश्चन हुआ अपने पास यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद अपन देखेंगे ये एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन ऐसा, एंड देन विल टेक, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन आज की क्लास में, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे किरचॉफ के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में आप, मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो इक्वेशन बनाना है बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो अपन देखेंगे दैट वुड बी more complex problems which we have to solve in the next lecture. So here there is just one source, right? एक ही बैटरी given है इसमें, this is of 10 volt, फोर ओम,
एंड दिस इज 5 ओम, दैट्स इट। देखिए इतना रखा है, कुछ करंट भी नहीं दे रखा, बस A B C D E and F। इसे करंट दिया अपन I, ऊपर की तरफ कितना दे दिया अपन I माइनस I1, और नीचे कितना दे दिया I1। सो टोटल कितना हो गया, इसमें से I1 जाएगा, यहाँ पे I1 पहुँचा, और इस वाली ब्रांच में पूरा जाते हो I माइनस I1। सो दोनों आने वाली करंट है, तो जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी I के इक्वल, I माइनस I1 प्लस I1 वुड बी इक्वल टू I। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रही है अपने पास ये, दिस इज लूप 1 ऊपर वाला, और नीचे वाला अपने पास क्या होगा लूप 2। इज दैट ओके? लूप 1 एंड लूप 2 ये दो चीजें होंगी। सो I1 और I2 ये दो चीजें आ गई अपने पास। सो यहाँ पे फर्स्ट लूप के लिए अपन देखेंगे, तो बैटरी का है बेटा, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक ही है, तो बैटरी कितना आ जाएगा, तो लूप 1, ठीक है, करंट भी इधर जा रही है और लूप भी इधर है, यहाँ पे करंट भी इधर जा रहा है, लूप भी इधर आएगा, तो बैटरी तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में पॉजिटिव आएगी। 10 ऊपर कितना जाएगा करंट और इसकी डायरेक्शन 4 I माइनस I1, यहाँ पे 2 I माइनस I1, फिर इसमें आया वापस यहाँ पहुंचे, यहाँ पे कितना आएगा प्लस I। सो दैट मेक्स इट 4 + 2 6 I माइनस 6 I1 प्लस I makes it 7 I minus 6 I1 is equal to 10, can be taken as equation number 1. This can be taken as equation number 1. Next is loop 2. लूप 2 में भी ये बैटरी तो पार्टिसिपेट कर ही रही है, क्योंकि लूप 2 का पार्ट भी है बैटरी, तो यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, बैटरी का पोलरिटी इस बार क्या आ रहा है पॉजिटिव, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर घूमा पूरा, तो अपन देखेंगे इसमें आगे आगे चला चला चला, ठीक है। सो 10 इंटू 5 I1, 5 में से केवल I1 जा रहे हैं और ऊपर गया तो इसमें I जा रहा है प्लस I। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कैसे कर सकते हैं बेटा इसको अपन, यहाँ पे I पॉजिटिव है और यहाँ पे I क्या होगा अपने पास नेगेटिव। यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दूं, इक्वेशन 2 इंटू 7, और उससे सब्ट्रैक्ट कर दें अपन, तो कुछ किस तरीके से आएगा, 70 इज इक्वल टू 35 I1 plus 7 I। Now subtracting this equation, this is 3, subtracting equation 1, one from 3, so कितना आएगा 70 is equal to 35 I1 plus 7I, उसको 10 7I minus 6I1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचा बेटा 60 is equal to 35 minus 7 is 28, no this is cancelled out, and 35 I1 plus 6 I1 makes it 41 I1, so I1 would be 60/41 एम्पियर, ये I1 का वैल्यू आ गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 में यदि वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, सो इट वुड बी 10 is equal to 5 into 60/41 plus I, that's it। So I would be equal to 10 minus 300/41, so I would be 410 minus 300/41 makes it 1110/41 एम्पियर, ये टोटल करंट का वैल्यू होगा I का। सो I1 और I2 दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ पे वेरिएबल भी अपने पास दो यही थे, इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे इसमें।